आइए सब योग अभ्यास आरंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। प्रार्थना के लिए आंखों को कोमलता से बंद करें, हाथों को परस्पर जोड़ें। सभी साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात प्रार्थना दोहराएं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते धीरे से अपनी आंखें खोलें और हाथों को वापस लाएं। अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यह अभ्यास शरीर के सूक्ष्म संचारण बढ़ाने में सहायक है। गर्दन झुकाने वाली क्रिया के अभ्यास से शुरू करेंगे। पैरों में 2 इंच का अंतर रखें, हाथों को कमर पर रखें, श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। दाएं एवं बाएं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं, श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे आएं। अब सिर को विपरीत दिशा में घुमाएं, श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं और हाथों को वापस लाएं। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर अंतर दें। अपने हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं, श्वास भरते हुए वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं, श्वास भरते हुए वापस सामने आएं और हाथों को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आएं। श्वास भरते हुए वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आएं, श्वास भरते हुए वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएं। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ताड़ासना। पैरों में 2 इंच का अंतर दें, श्वास भरें और हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। श्वास भरते हुए
हाथों को ऊपर ले जाएं, एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। यह आसन शरीर में संतुलन एवं दृढ़ता लाता है। एड़ियों को वापस लाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामान्य अवस्था में लाएं। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिने तलवे को बाएं पैर की जगह पर रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ें। यह आसन तंत्रिका पेशियों में सामंजस्य रखता है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को और दाहिने पैर को नीचे लाएं। अब यह आसन दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ें और दाहिने पैर की जगह पर रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ें। शरीर को तानते हुए स्थिर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैर को नीचे लाएं। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में 4 इंच का अंतर दें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुक जाएं। कमर को खींचने का प्रयास करें। अपनी हथेलियों को पंजे के पास रखें। यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। अर्धचक्रासन। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। अपनी दोनों कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ें और आसन में बने रहने का प्रयास करें। यह आसन श्वसन क्रिया में सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। श्वास छोड़ें और हाथों को वापस लाएं। त्रिकोणासन। दोनों हाथों को कमर पर रखें। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। अपने सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। यह आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अपने दाहिने पैर के पंजे को वापस सीधा करें। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। अपने सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस लाएं। धीरे से बैठ जाएं और पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी करें। यह दंड आसन है। पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। श्वास को छोड़ते हुए पंजों को पकड़ें। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ लाएं। यह आसन शरीर को दृढ़ और मन को स्थिर रखता है। धीरे धीरे पुनः दंडासन की स्थिति में वापस आएं। अर्ध उष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन अभ्यास के लिए पैरों को मोड़ते हुए घुटने के बल आएं। घुटनों को मिलाते हुए अपनी एड़ियों के बीच बैठें। यह वज्रासन है। धीरे से अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। यह आसन कमर दर्द ठीक करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और वज्रासन में आराम करें। शशंकासन। दोनों घुटनों को फैलाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचें। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाएं। यह आसन तनाव और क्रोध को कम करने में सहायक है। श्वास भरें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को खोलते हुए सामने की ओर लाएं। दंडासन की स्थिति में वापस आएं। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से दाएं पैर को मोड़ें। दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। यह आसन रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है।
श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आए। यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखें। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को और शरीर को बाईं तरफ मोड़ें। धीरे से वापस आएं और पैरों को सीधा करें। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। मकर आसन में पेट के बल लेट जाएं। हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। यह आसन तनाव को दूर करने में मदद करता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। मकर आसन में आराम करें। शलभासन, दोनों पैरों को मिलाएं, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाएं, हथेलियों को आसमान की तरफ रखें, ठुड्डी को जमीन से लगाएं। श्वास लेते हुए अपने पैरों को उठाएं। यह आसन सायाटिका की पीड़ा को दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएं। मकर आसन में विश्राम करें। अपने पैरों में थोड़ा अंतर रखें, अपने सिर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। यह आसन शरीर और मन को संतुलित बनाता है। अब हम कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। कमर के बल लेट जाएं। अब हम सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक लाएं। अपने टखनों को पकड़ें। श्वास भरते हुए अपने नितंब व कमर को ऊपर की ओर उठाएं। यह आसन उदर के अंगों में कसावट लाता है और तनाव कम करता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। अपने पैरों को सीधा करें। पीठ के बल विश्राम करें। पवन मुक्तासन, घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएं। स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। श्वास छोड़ते हुए अब सिर को वापस लाएं। दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। अब हम शव आसन में विश्राम करेंगे। पैरों में और हाथों में उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर रखें। आंखें बंद करें। गहरा श्वास लें और छोड़ें। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजग हो। संपूर्ण शरीर शिथिल होने दें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों को दूर करता है। धीरे से वापस आएं और किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। कपालभाति के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। कमर और गर्दन सीधी करते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। गहरी लंबी श्वास भरें और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ेंगे। कपालभाति का पहला चक्र प्रारंभ करें। गहरा श्वास छोड़ें और शांति का अनुभव करें। अब कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करें।
लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। अब तीसरे और अंतिम चक्र के लिए तैयार हो जाएं। बैठे हुए हैं यहाँ पर लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। कपालभाति शरीर को ऊर्जावान बनाता है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं, दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। बाएं नासिका से श्वास भरें, दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर करें। अब दाईं नासिका से श्वास भरें, बाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्र और अभ्यास करें। नाड़ी शोधना प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, आंखों को कोमलता से बंद करें। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर करते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का उच्चारण करें। पहला चक्र प्रारंभ करें। श्वास भरें। श्वास भरें। अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण करें। Let us start the first round. Inhale. श्वास भरें। हाथों को वापस लाएं। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है। अब ध्यान का अभ्यास आरंभ करते हैं। मेरुदंड को सीधा करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखें। आंखों को कोमलता से बंद करें और ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। अपनी श्वास पर ध्यान दें। निर्विचार की स्थिति को घटित होने दें। ध्यान में लीन हो जाएं। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। ये मन को शांत रखता है और आत्म अनुभूति की ओर हमें ले जाता है।
अब ध्यान सामान्य श्वास प्रश्वास पर लाएं और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें हमारा मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूँगा। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं शांति पाठ के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Bring your palms to your eyes. Now gently bring your hands down. Thank you very much for a joyful and wonderful yoga sadhana. संभावनाओं को संभव बनाएं, संभावनाओं को संभव बनाएं।